अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूवी टीचिंग एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है और पिछले लेक्चर में मैंने रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस को आपको समझाया कि रिप्रोडक्शन कितना ज़रूरी है। तकरीबन 10 इम्पोर्टेंसेस हमने पढ़े थे। अब इस लेक्चर में, और अगर मैं कहूँ तो पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ी बहुत टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात की थी, जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल थी, 2 टाइप्स थी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा आगे भी इस पे डिस्कशन करूंगा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फ़र्क है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है, तो आपको समझना होगा, आपको कुछ ना कुछ बताना होगा कि क्या फ़र्क है। तो इस लेक्चर में मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं तो 2 अपोजिट सेक्सेस है। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अपोजिट सेक्स से मुराद ये है कि दिस इज फीमेल, राइट, लेट मी राइट हियर, ये एक फीमेल है, व्हाट अ स्टाइलिश फीमेल शी इज, एक फीमेल है और ये एक मेल है। ठीक है, तो इन दोनों से हम रिप्रोडक्शन करेंगे। और अगर वहाँ बात करें तो ये ओनली 1 पेरेंट है। क्या है? 1 पेरेंट है। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स 2 है, अपोजिट्स हैं, मेल एंड फीमेल है। वहाँ पेरेंट ओनली 1 है, सिर्फ एक पेरेंट है। तो चले हम इससे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अभी हम सारे बातों को क्लियर करेंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। आपको मेरे साथ रहना है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करें लेक्चर से, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लुक केयरफुली, 2 पेरेंट्स है ना, तो हम लिखते हैं इट इज ए बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। क्या पहली बात, सबसे पहली बात क्या है? इट इज ए बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन है? इट इज अ बाय पेरेंटल। क्या मतलब इस बात का? इसके लिए 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल की जरूरत होती है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से अपने जहन में बिठा दें तो इंशाल्लाह आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सारी बातें जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ आपको यहाँ से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, बाय पेरेंटल। यहाँ पे देखिए ओनली 1 पेरेंट, सो हम कहते हैं इट इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है। इसके लिए एक पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात, यहां पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो फीमेल में अपने गेमीट्स पैदा होंगे, मेल में अपने गेमीट्स पैदा होंगे, तो यहां पे गेमीट्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेल और फीमेल में अपोजिट गेमीट्स पैदा होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गेमीट्स फॉर्मेशन होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट्स आर फॉर्म्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गेमीट्स बनाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स की या तो जरूरत होती है या नहीं होती। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें गेमीट्स पैदा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको गेमीट्स की जरूरत नहीं होती। तो मैं यहां लिखता हूं आइदर नीड और नॉट, आइदर नीड टू प्रोड्यूस और नॉट। इस बात को आप, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैंने कहा कि कुछ जानदार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें गेमीट्स होते हैं, पैदा होते हैं। एक पेरेंट में गेमीट पैदा होता है, कोई बात नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन,
ठीक है। राइजोइड्स में ये जो राइजोपस है, राइजोपस में स्पोर्स पैदा होते हैं, और वो स्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स असल में गैमीट होता है। तो गैमीट फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन फिर भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं आइदर फॉर्म्ड और नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, या आइदर फॉर्म्ड लिखते हैं, नीड नहीं लिखते, आइदर फॉर्म्ड और नॉट फॉर्म्ड। दूसरी बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। तीसरी बात क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि यहाँ पे जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं, किस लिए फॉर्म होते हैं, किस लिए, मेल में स्पर्म क्यों बनाया जाता है, फीमेल में ओवा क्यों बनाया जाता है, ताकि ये दोनों फ्यूज हो जाए। ये स्पर्म और ये ओवा क्या है, ये गैमीट्स है। तो गैमीट्स तो बन गए, किस लिए बन गए, बेचने के लिए नहीं, फ्यूजन के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होते हैं। क्या होता है, गैमीट्स फ्यूजन करते हैं। यहां पे अगर देखे, मैंने कहा एक पेरेंट, तो अगर एक पेरेंट है तो दूसरा गैमीट कहां से आएगा, तो फ्यूजन तो नहीं होगा, नो फ्यूजन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर्स, यहां पे गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। चौथी बात सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ओके, यहां पे अगर हम देखें, लुक केयरफुली, जब गैमीट्स फ्यूजन करेंगे तो क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होता, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स फ्यूज करते हैं, और गैमीट्स के फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे अगर देखें तो जब गैमीट्स फ्यूजन करते ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी, तो नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ये बात भी क्लियर हो गई, देखिए कितने आसान फर्क है। पांचवी बात दोस्तों, जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी तो नया सेल बनेगा, उसे हम जाइगोट कहेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जिसमें जाइगोट बनता है। सेक्सुअल में नो जाइगोट फॉर्मेशन, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो जब ये बातें नहीं होती तो क्या नहीं होता, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता। वेरी गुड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सेक्स सेल्स की जरूरत होती है। देखिए मेल में अपना सेक्स सेल है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, फीमेल में अपने सेक्स सेल्स हैं जिन्हें हम ओवरीज कहते हैं, ओवरीज। तो देखिए यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, सेक्स सेल्स। ओवरीज क्या है, ओवरीज क्या है, सेक्स सेल है। टेस्टिस क्या है, सेक्स सेल्स है ना। तो मेल और फीमेल यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें सेक्स सेल्स की जरूरत होती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल नहीं है, कोई गैमीट नहीं है, तो सेक्स सेल कहां से आएगा, तो हम कहते हैं नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, आर इन्वॉल्व। कितनी आसान बातें हैं, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे इन बातों को। यहाँ पे सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां नहीं होती। सातवीं बात, बहुत अहम बात, अगर सेक्स सेल्स, ये टेस्टिस क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो देखिए फीमेल का अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल के अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करते हैं तो क्या बनता है, सेक्स सेल्स बनते हैं। तो सेक्स सेल्स बनते हैं तो फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत होती है, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, मेल की अपनी, फीमेल की अपनी। तो इट इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वहां पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है तो इट नीड्स नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिस्टम्स। वेरी गुड, ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ पे और बात,
नंबर 8वीं बात, देखिए दोस्तों, मेल और फीमेल में आप सबको पता होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एक प्रोसेस होता है, इसे हम माइटोसिस कहते हैं। ये माइटोसिस जो है, देखिए गौर से दोस्तों, ये बदन के हर हिस्से में होता है। और एक और प्रोसेस होता है मेल फीमेल में, जिन्हें हम मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ किस चीज में होता है? 6 सेल में होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो इंशाल्लाह चैप्टर में आ जाएगा, हम पढ़ेंगे मियोसिस। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए माइटोसिस और मियोसिस दोनों की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ माइटोसिस की जरूरत होती है, माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां, इट इन्वॉल्व्स, या हम लिखते हैं कि बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस अकर्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए माइटोसिस और मियोसिस दोनों की जरूरत होती है। एसेक्सुअल के लिए ओनली माइटोसिस रिक्वायर्ड, ओनली माइटोसिस अकर्स। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए मियोसिस किस चीज के लिए जरूरी है? मियोसिस के दौरान क्या होता है दोस्तों? 6 सेल्स तैयार होते हैं ना, गेमीट्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? मियोसिस में क्या तैयार होते हैं? गेमीट्स। गेमीट्स किस लिए जरूरी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एसेक्सुअल के लिए गेमीट्स की जरूरत होती नहीं है। तो जब गेमीट्स की जरूरत होती नहीं, तो गेमीट्स के लिए क्या प्रोसेस जरूरी है? मियोसिस। तो नहीं होती, वहां मियोसिस नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस की जरूरत नहीं होती। 9वीं बात, 9th पॉइंट, व्हाट इज दिस? यहां पर जो प्रोजीनी बनता है, जो बच्चे बनते हैं, और जेनेटिकली थोड़े डिफरेंट होते हैं। कैसे? मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोजीनी इज जेनेटिकली डिफरेंट। इस बात को समझे, लुक केयरफुली। प्रोजीनी मीन्स ऑफस्प्रिंग। क्या? ऑफस्प्रिंग। आप अगर देखिए अपने घर में, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि जब आप घर जाए और घर में आपके अब्बू आ जाए या अम्मी को आप गौर से देखें और फिर जाके अपने आप को आईने में देखें, तो आप में और अम्मी में, आप में और आपके अब्बू में थोड़ा सा फर्क जरूर होगा। तो देखिए, जब सेक्सुअली जानदार पैदा होते हैं तो उनमें जेनेटिकली डिफरेंसेस, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बैक्टीरिया बनेगा, बैक्टीरिया बच्चे पैदा करेगा, तो बैक्टीरिया से वही बैक्टीरिया बनेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं, प्रोजीनी आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इनके प्रोजीनी, इनके बच्चे जो है वो जेनेटिकली सेम होते हैं। देखिए दोस्तों, बात यह है कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के अंदर जो जीन्स है उनकी मिक्सिंग होती है। क्या होती है? जीन्स की मिक्सिंग होती है। तो जब जीन्स की मिक्सिंग हो गई तो नया जो जानदार बनेगा उसमें नए जीन्स जाएंगे और उनमें नए कैरेक्टर्स पैदा होंगे। यहाँ पर गेमीट्स नहीं है, मियोसिस नहीं है, तो जीन्स मिक्सिंग नहीं है। तो जब जीन्स मिक्सिंग नहीं है तो जानदार जो पैदा होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट पर गया होगा। ठीक है, वेरी गुड, ये बात भी क्लियर हो गई। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अम्मी और अब्बू दोनों के कैरेक्टर्स बच्चे में जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? जब ये दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे तो अब्बू से और अम्मी से, दोनों से जो नया सेल बनेगा उसमें अम्मी और अब्बू दोनों के क्या होंगे? गैमेट्स होंगे, सॉरी, दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स होंगे। तो जो बच्चा जो इनहेरिट करता है, बच्चा जो अपने माँ बाप से जो डीएनए लेता है, जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन लेता है, वो इंफॉर्मेशन किससे आते हैं? दोनों से, माँ बाप से। तो मैं यहाँ पे हम लिखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। दोनों वालिदैन के, यानी माँ बाप के कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। ये जो बच्चे में कैरेक्टर्स, मुझ में अगर आप देखें तो मुझ में अभी मेरे बॉडी के हर एक सेल में मेरी अम्मी और मेरे अब्बू का डीएनए होगा।
ठीक है। और आगे जाके जब मेरे बच्चे पैदा होंगे तो मेरे बच्चे में, मेरे बेटे में या मेरे बेटी में मेरी बॉडी के डीएनए और मेरी बीवी के बॉडी का डीएनए मिक्स होकर उसमें चला जाएगा। तो जो इंडिविजुअल बनता है इनसे, जो बच्चे ये बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनमें दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट, characteristics of only one parent is inherited। क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर इनहेरिट होता है। नंबर 11, क्या फर्क है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और क्या फर्क है चले बताए दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि जब देखिए यहाँ दोस्तों, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मियासिस होता है तो मियासिस गैमीट्स बनाता है, और मियासिस के दौरान साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर होते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन्स एक्सचेंज होते हैं, जेनेटिक एक्सचेंज होता है। तो आप देखिए कि मदर और फादर के जीन्स क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। तो हम लिखते हैं कि ड्यूरिंग फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरमिक्सिंग ऑफ genetic materials occur, intermixing of genes occurs. In sexual reproduction, intermixing of genes occurs। ठीक है, जब गेमीट्स बनते हैं तो माँ बाप के, जब गेमीट्स बनते हैं तो फादर में जो इसके अम्मी और अब्बू से जो जेनेटिक मटेरियल्स आए हैं उसके सिक्स सेल में वो क्या होंगे, मिक्स होंगे। उसके मदर और फादर की जीन्स क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। और इस लड़की में इसकी अम्मी और इसके अब्बू के जो जीन्स आए हैं इसके सिक्स सेल में, जब वो मियासिस करेंगे तो क्या करेंगे, वो जीन्स इंटर मिक्स होंगे। उसके बाद जाके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंटरमिक्सिंग ऑफ जीन्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नो इंटरमिक्सिंग, यहाँ पे मियासिस होती नहीं है, यहाँ पे गैमीट्स फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो नो इंटर मिक्सिंग ऑफ जीन्स अकर। ठीक है, ओके। नंबर 12, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है। एक बात ये भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो अगर आप इंसान में देखें तो जब इंसान अपने बच्चे पैदा करते हैं तो तकरीबन 9 महीनों में वो जाकर कंप्लीट हो जाता है और फिर डिलीवरी होती है और फिर बच्चा पैदा होता है, तो तकरीबन थोड़ा अरसा ले लेता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तकरीबन घंटों और मिनटों में होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इट टेक्स लॉन्ग टाइम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा वक्त लेता है, asexual reproduction takes less time, इसके लिए कम वक्त की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, आखिरी बात नंबर 13, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो देखिए दोस्तों, जब देखिए गौर से देखिए, अगर मैं कहूं कि इस लड़के का जो रंग है या जो कद है, कद वो तकरीबन 5 फुट है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कद है, और इस लड़की का जो कद है वो तकरीबन 5.5 फुट है, थोड़ी लंबी है ये लड़की। ठीक है, तो इनसे अगर बच्चा पैदा होगा तो इनमें इस लड़की के जो कद के जीन्स है वो कितना कद वाला है, 5.5 फुट, और इस लड़के का जो जीन आया है 5 फुट। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो कितना हो गया, 5 फुट हो गया। तो जीन्स तो दोनों के आ गए, लेकिन बच्चा बाप पे गया, बच्चा थोड़ा सा चेंज हो गया, अपनी अम्मी से थोड़ा सा चेंज हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इवोल्यूशंस आते हैं। क्या आते हैं, ब्रिंग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स इवोल्यूशंस। और यहां पे कोई इवोल्यूशन नहीं होता, नो इवोल्यूशन। जिस तरह बाप होता है उसी तरह बेटा होता है। ठीक है, जिस तरह बैक्टीरिया होता है उसी तरह इसके बैक्टीरिया के बच्चे भी होते हैं। जिस तरह से वायरस होता है उसी तरह से वो भी होते हैं। जिस तरह से ईस्ट होता है उसी तरह उसके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह अमीबा होता है इसी तरह इसके बच्चे भी, जिस तरह पिरामिशन इस तरह इसी के बच्चे होते हैं, जिस तरह हाइड्रा होता है इसी तरह इसी के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे।
तो ये तकरीबन 13 डिफरेंसेस मैंने आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता दिए, और इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम यहाँ समझते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स दे दो, तो इसके एग्जाम्पल है नंबर 1 साइनगेमी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज साइनगेमी, तो साइनगेमी इज ए प्रोसेस इन विच जब स्पर्म और ओवा, या हम कहते हैं जब अपोजिट सेक्स सेल्स फ्यूज होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनगेमी। एक एग्जांपल इसका ये है। दूसरा एग्जांपल इसका फर्टिलाइजेशन है। क्या है? फर्टिलाइजेशन। तीसरा एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा एग्जांपल क्या है? वो है कंजुगेशन। क्या है? कंजुगेशन। ये तीनों आपने याद रखने हैं, इंशाल्लाह इस पे भी अगर मौका मिला तो हम बात करेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स है, पहला वाला फिजन है। अब फिजन क्या है अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करूंगा। 2 टाइप्स के फिजन है, मल्टीपल और बाइनरी, इस पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज इसमें एग्जाम्पल में है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तीसरी जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, स्पोर फॉर्मेशन। और हमारे पास है बडिंग। बडिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या है, तो आपने सबसे पहले इस तस्वीर को याद करना है कि यहाँ 2 पेरेंट्स, यहाँ एक, तो इट्स अ बाई पेरेंटल, इट्स अ यूनि पेरेंटल। और ये जो और बातें हैं तो आपने बताने हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।